कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी का संडे यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। रेगुलर आ रहे उनका भी और जो पहली बार आए उनका भी, और जो रेगुलर है लेकिन महीने में एक बार दिखते उनका भी, ठीक है। तो आप सभी को पता है हमारा भगवत गीता क्लास चल रहा है, जिसके अंदर में सेकेंड अध्याय चालू है। उसके अंदर में आज हम 56 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्लास के अंदर में डिस्कशन किए थे कि भक्ति में व्यक्ति को चाहिए कि कंटिन्यू लगे रहना चाहिए। हमने दो शब्द का उच्चारण किए थे, लगा हुआ और लगे रहना। तो मैंने शायद आप सबसे पूछा था कि आप लोग विचार करके आएंगे कि लगा हुआ वाला भक्ति करना है कि लगे रहना वाला भक्ति करना है। तो लगा हुआ वाला कौन कौन है? अच्छा, किसी ने हैंड्स अप नहीं किया है। और लगे रहने वाले भक्ति के अंदर में हाँ, कोई कोई ऐसे भी है कि चलो प्रभु जी उठा रहे हम भी उठा लेते हैं, और जो नहीं उठा रहे वो दोनों, वो जी जो आपकी इच्छा जिसमें डालना वो डाल सकते हैं। तो लगे रहने वाला भक्ति साधना हमको करना है ना, लगा हुआ नहीं। क्योंकि लगा हुआ कार्य मैंने बताया था 2 मिनट के लिए उसको करते वापस उसको स्टॉप कर दिया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कंटिन्यू करते रहता है वो व्यक्ति आसानी से भगवत प्राप्ति करता है। तो आज का जो श्लोक है 2.56 बहुत ही बढ़िया श्लोक है। इसके अंदर बताया गया है, आप सभी को दिख रहा है ना, कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला क्या कहलाता है? मुनि कहलाता है ना, नारद मुनि। जो त्रय ताप, त्रय यानी यहां पर बताया गया है 3, त्रय का अर्थ क्या होता है? 3 ताप के होने पर भी मन में कभी विचलित नहीं होता। तो 3 ताप कोई बता सकता है? हैंड्स अप, खाली हाथ ऊपर करेगा। किस किस को पता है 3 ताप किसे कहते हैं? और कोई जिसको पता है वो हाथ ऊपर करेंगे। 3 ताप, हैंड्स अप। 3 ताप कौन सा है? अच्छा, अल्पेश प्रभु, उदय प्रभु और अमन प्रभु। और कोई 3 ताप? सर्दी गर्मी वर्षा। 3 ताप किसी को पता है? नहीं? अल्पेश प्रभु बताओ। मन बुद्धि अहंकार। उमेश प्रभु? सत्व रजस तमः। आप? अमन प्रभु को बोलने में अच्छा लग रहा होगा कि मैं सही बोला हूं। तो ये जो 3 ताप जो है वो है आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। इसको 3 ताप कहते हैं। जो अल्पेश प्रभु ने बताया सतो रजो तमः, हाँ, मन बुद्धि अहंकार, ये इंद्रिया आ गया, ये सूक्ष्म शरीर है। मन बुद्धि अहंकार जो है वो सूक्ष्म शरीर है। 2 प्रकार के शरीर होते हैं ना, कौन से? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। आप सब जानते हैं ना। जो हमारा शरीर का बाह्य आवरण जो है, इसको कौन सा शरीर कहते हैं? स्थूल शरीर कहते हैं इसको। आंख, कान, नाक, मुंह जो दिखता है वो स्थूल शरीर, और जो हमारे अंदर है मन बुद्धि अहंकार वो सूक्ष्म शरीर। और जो उमेश प्रभु ने बताया वो प्रकृति के 3 गुण उन्होंने बताया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन यहां पर 3 प्रकार के ताप के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो 3 प्रकार के ताप से कभी विचलित नहीं होता है, कभी विचलित नहीं होता। तो 3 प्रकार का ताप जो है वो है आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार का होता है। तो पहले हम जानने का प्रयास करेंगे आदि दैविक। ये आदि दैविक ये क्या है? तो देखिए,
जब जीव भगवान के पास रहता है या जो जीव भगवान की शुद्ध भक्ति साधना करता है, वो कभी भी प्रकृति के गुण या 3 प्रकार के ताप के अंदर में नहीं फंसते, है कि नहीं? वो श्लोक है ना, कृष्ण बुली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। जो जीव कृष्ण को छोड़ देता है या कृष्ण की ओर से अपने मुख को मोड़ लेता है, हाँ, उसको क्या करता है? माया उसका उद्धार करती है, माया उसका उद्धार करती है। क्योंकि जब तक श्री कृष्ण हमारे जीवन के अंदर में रहते हैं तब तक हमको कोई भी प्रकार का माया परेशान नहीं करती। लेकिन जैसे ही हम श्री कृष्ण को छोड़ते हैं, माया तुरंत हमको आकर के वो झड़प लेती है ना। जिसको हनुमान चालीसा पता है उसको भूत प्रेत परेशान नहीं करता। जिसको हनुमान चालीसा नहीं पता है उनके ऊपर ही लग जाता है कि नहीं? तो ये 3 प्रकार का जो ताप है वो उसी प्रकार से है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति साधना में लगा हुआ है, वह व्यक्ति कभी भी इसके अंदर में नहीं आता। लेकिन जैसे ही जीव कृष्ण को छोड़ करके भौतिक संसार के किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के अंदर में अपने मन को लगाता है, तो व्यक्ति क्या होता है? प्रकृति के 3 गुण के अंदर में वो फंस जाता है। या जो 3 प्रकार के जो ताप है उसके अंदर में व्यक्ति जो है फंस जाता है कि नहीं? और जब तक भगवान के साथ रहता है तब तक वो किसी भी कार्य के अंदर फंसता नहीं है। बच्चा कब तक अपने आप को सेफ्टी मानता है? जब तक उसके पास उसका माता और पिता हो, है कि नहीं? जब मेले के अंदर में हम छोटे थे, जब जाते थे तो एक उंगली हमारा पिता के हाथ में रहता था, और एक उंगली को पकड़ करके रखते, और इतना तेज पकड़ के रखते जैसे वो 5 उंगली के बराबर हो, पकड़ के रखते थे खो ना जाए। तब तक बच्चा एकदम, है ना, उछलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए जाते थे। लेकिन जैसे ही भूल से पिता के हाथों से उसका उंगली छूटा कि वैसे ही रोना, धोना, डरना सब चालू हो जाता है। जब तक पिता के पास रहता तब तक वो सेफ्टी रहता है एकदम बढ़िया, लेकिन जैसे ही पिता से दूर जाता है उसका रोना धोना वो चालू हो जाता है। उसी प्रकार जब तक जीव कृष्ण को शरणागत होकर के रहता है तब तक उसका जीवन बहुत बढ़िया चलता है, बहुत अच्छा चलता है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के, है ना, श्री कृष्ण के चरण कमलों को जीव छोड़ता है, वैसे ही संसार के अंदर में सुख दुख को भोगना चालू कर देता है, चालू कर देता है। हाँ, दुख को भोगता है तो रोता है, लेकिन उसको लगता है कि जब सुख आता है तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन इस संसार के अंदर में सुख भी जो है ना, सुख जो है वो भी एक प्रकार का दुख ही है, वो भी एक प्रकार का दुख ही है। कोई व्यक्ति शादी करता है, शादी करता है तो शादी दुखी की बात है कि सुख की बात है? सुख की बात है, आनंद आता है, चलो शादी है आज। हमने देखे वर राजा घोड़ा ऊपर थी उतरी ने एकदम डांस करता हुए, है कि नहीं, कि आज हमारी शादी है, तो सुख की बात है। लेकिन वही सुख जो है 2 दिन के बाद दुख में कन्वर्ट हो जाता है। नया नया घर के अंदर में गाड़ी लेते हैं, बहुत मजा आता है कि देखो मैंने गाड़ी ले लिया है, पूरे मोहल्ले के अंदर में चलाएंगे, हॉर्न पारेंगे, घर पे जा जाके रोकेंगे गाड़ी कि हमने लाए हैं गाड़ी, और किसी को नहीं पता चलेगा तो स्पेशल उनके पास जाएंगे कि हमने गाड़ी लिया है। और फिर 5 दिन के बाद अगर वही गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो वही सुख दुख में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं? तो संसार के अंदर में दुख तो हमारे लिए दुख है ही है, लेकिन सुख भी हमारे लिए क्या है? दुख है। सुख भी हमारे लिए दुख है। एक इस प्रकार से भागवतम के अंदर में एक एग्जाम्पल आता है ऊंट का। ऊंट कैमल कहते हैं ना, कैमल, ऊंट। ऊंट जो है वो रेगिस्तान में रहता है। रेगिस्तान के अंदर में वो पेड़ पौधे नहीं होते हैं जो यहाँ पर हम देखते हैं ना, जो खेती होती है वो सब नहीं, वहां रेती होता है। रेती के अंदर में क्या होता है? वो कांटे वाले पौधे उगते हैं, कैट्रेस, है ना, कांटे वाले पौधे उगते हैं। तो ऊंट के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है खाने के लिए। अब भाई इंडिया में रहेगा तो यहाँ पर हरी घास पत्ती खा सकता है, अब रेगिस्तान रेती वाले इलाके में तो वहां पे मिलने वाला है नहीं। तो ऊंट क्या करता है, वो जो कांटे वाला जो पौधा रहता है ना, उसी को जा करके खाता है। अब विचार कीजिएगा, अगर हम कांटे वाले पौधे को खाएंगे तो क्या होगा? हमको अंदर से लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो ऊंट जब वो कांटे वाले पौधे को खाता है तो उसको लगता है, हाँ, तो क्या होता है कि लगने से क्या होता है, उसके मुंह के अंदर से खून निकलता है, कांटा लगता है ना हर जगह,
तो खून निकलता है। तो ऊंट क्या करता है, और चाव से उसको खाता है, और चाव से खाता है। वो कहता है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, पर उसको ये नहीं पता चल रहा है कि उसी का खून को वो चबा रहा है, उसके खुद के खून को वो चबा रहा है, और वो क्या कह रहा है, मुझको बहुत आनंद आ रहा है। सेम कंडीशन ऊंट की तरह हमारा संसार के लोगों का है, सेम कंडीशन। हम अपने आप को दुख दे रहे हैं, लेकिन हमको क्या लगता है कि हम बहुत सुखी है। सुबह उठते हैं, निकलते हैं, केम छो भाई, अरे बहुत मजा मां। अब वो बहुत मजा मां वो तो रात को देखने को मिलता है कि बहुत मजा मां होता है कि बहुत सजा मां होता है, आगे नहीं। किसी से भी पूछो, किसी से भी, वो क्या बोलेगा, बहुत मजे में। वो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, थोड़ा हट से, टॉपिक से हटके है। वो भक्ति सिद्धांत महाराज जी का है ना एग्जाम्पल। भक्ति सिद्धांत महाराज जी किसके गुरु है, हाँ प्रभुपाद महाराज जी के। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी जो है एक बार बता रहे थे कि एक गांव के अंदर में बहुत बड़ा सर्कस हुआ था, बहुत बड़ा सर्कस हुआ था। उस सर्कस के अंदर में ऐसा था कि 50 पैसे में आओ और सब देख करके जाओ। 50 पैसे का टिकट मिलता था, वो आता है ना सर्कस में जाने का कूपन, 50 पैसे का, आओ और सब कुछ देख के जाओ। अब क्या है, आप विचार कीजिए सर्कस के अंदर में कितने बड़े बड़े स्टंट होते हैं, कितने बड़े स्टंट करते व्यक्ति, जैसे वृंदावन में हमारे बंदर लोग करते हैं, वायर के ऊपर में चढ़ चढ़ के, है कि नहीं। तो वो इतने बड़े बड़े स्टंट करते हैं वहां पर, और क्या लगता है कि वो सर्कस के अंदर में 50 पैसे में उसको दिखाएगा। तो गांव वाले को सबको पता चल गया कि अरे 50 पैसे के अंदर में सर्कस दिखाने वाला है। तो सब के सब दूसरे दिन बहुत बड़ा लाइन लगा लिए, पूरे गांव वाले आ गए, पूरे गांव वाले एकदम खुश, अरे कल तो सर्कस देखने जाना है, सर्कस देखना है, सब खुश हो गए। और जब आए लाइन लगाए तो उससे पूछा कितना टाइम लगेगा, बोला कि 10 मिनट का टाइम है अभी और। तो 10 मिनट वेट किए, एकदम बहुत एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड कि जाएंगे सर्कस देखेंगे कैसे चलता है, रस्सी के ऊपर आग में से बाहर निकलता है, और भी बहुत कुछ वहां पर एक्टिविटी होता होगा। तो सब एक्साइटेड थे। और फिर नंबर आया पहले व्यक्ति का, पहले व्यक्ति को बुलाया अंदर, और जैसे वो सर्कस देखने के लिए अंदर गया तो वहां पर देखा 2-3 बाउंसर खड़े थे। बाउंसर यानी वो बॉडीगार्ड बोलते हैं ना, हाँ वो खड़े थे। उसने क्या किया, उसको पकड़ा और अच्छे से धुलाई कर दिया। अब वो बेचारा 50 पैसे का कूपन लेकर के अंदर गए थे सर्कस देखने के लिए, लेकिन अंदर जैसे ही पहुंचे उसका बढ़िया से पिटाई कर दिया, पूरा एकदम तैयार होकर के गए थे और मार दिया एकदम बढ़िया से। फिर बोलता है 50 पैसे में कौन सर्कस दिखाता है? उसको बढ़िया से मारे। अब बेचारा बाहर जाए तो जाए कैसे, पहला व्यक्ति था, बाहर जाएगा तो मार खा के जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, किसी को बोलेगा मार वार खा के आया हूं। तो पूरा तैयार होकर के गया था, फिर से शर्ट वर्ट इन किया, एकदम टाई वाई एकदम बढ़िया किया, चश्मा लगाया, बाल वाल सीधा किया और बाहर निकला और पूछा कि कैसा सर्कस है? बहुत बढ़िया है प्रभु जी, बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया। तो और लोग एक्साइटेड हो गए कि क्या बात है, बहुत बढ़िया है। वो तो और खुशी हो रहे। दूसरे का नंबर आया और दूसरे का भी सेम, दूसरे को पकड़ के बहुत धोया, बहुत धोया। अब वो बेचारा बोल रहा है कि पहला वाला जब बाहर निकला तो बोला बहुत अच्छा है, और अगर मैं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा मार खा के आया तो ये तो बहुत खराब, मेरा इज्जत खराब हो जाएगा। तो सेकंड जब बाहर गया तो सेकंड से पूछा कैसा है? बहुत बढ़िया, आज तक जिंदगी में ऐसा सर्कस हमने नहीं देखा। अब विचार कीजिए, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा, पूरा गांव वाला गया, पूरा गांव वाला मार खा के आ गया। किसी ने नहीं बोला कि मैं मार खाया। बोलिए, पूरे गांव वाले ने मार खाया, पर किसी ने नहीं बोला कि मैंने मार खाया है। हाँ, ऐसा सेम है। हाँ, भगवान 8वें अध्याय के अंदर में कहते हैं कि मामु पेत्य पुंजनम दुखालयम आशाश्वतम, यह संसार दुखों से भरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर में, घर के अंदर में दुख तकलीफ है, लेकिन फिर भी क्या बोलेगा? बहु मजा माछू में, बहुत आनंद में है हम। और इसी प्रकार एक व्यक्ति क्या करता है? दूसरे को पागल बनाता है, दूसरा तीसरा को पागल बनाता है, तीसरा चौथे को, और पूरा संसार एक दूसरे को पागल बना करके बैठा हुआ है। पूरा संसार एक दूसरे को पागल बना करके बैठा हुआ है। क्या?
कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, हो ही नहीं सकता है। बोलिए, जब भगवान ने कह दिया दुख से भरा हुआ संसार है, तो उसके अंदर में कोई व्यक्ति वो सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? और अगर कोई रियल में वो सुख की प्राप्ति करता है तो कहां से मिलता है? कृष्ण भक्ति से मिलता है, कृष्ण भक्ति से मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति इस दुख के संसार में घूम रहा है और उसके अंदर में कभी वो प्रकृति के 3 गुण के अंदर में फंसता है, कभी माया के अंदर में फंसता है, और कभी जो है व्यक्ति ये 3 प्रकार के ताप के अंदर में फंसता है। कभी व्यक्ति क्या होता है? 3 प्रकार के ताप के अंदर में फंसता है, जिसके अंदर में आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। तो आदि दैविक क्या होता है कि जिस प्रकार इस संसार के अंदर में सभी व्यक्ति रहता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति को जो है दुख तकलीफ अन्य देवी देवताओं से मिलता है। अन्य देवी देवताओं से जो दुख तकलीफ मिलता है उसे आदि दैविक कहा जाता है। आदि दैविक, जैसे कि आप सब बैठे हैं, आप सबका कोई ना कोई शायद कुल देवता या कुल देवी होगा, है ना? कुल देवता है, कुल देवी होता है, तो उसका कुछ नियम होता है, कुछ पूजा पाठ की विधि होता है। तो मैंने ऐसा सुना है कि अगर हम उस विधि को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं तो उसका उल्टा इफेक्ट आता है हमारे ऊपर, आता है ना? उल्टा इफेक्ट आता है हमारे ऊपर। तो सेम है कि जो व्यक्ति इस संसार के अंदर में रहता है तो कभी कभी क्या होता है कि उसी कुल देवता कुल देवी के जरिए उसको दुख तकलीफ भोगना पड़ता है। उस दुख को क्या कहते हैं? आदि दैविक, जो देवी देवताओं के द्वारा मिलता है। जैसे एग्जाम्पल आता है वृंदावन का। वृंदावन के अंदर में जितने भी भक्त थे, जितने भी, वो सभी के सभी जो है पहले इंद्रदेव की आराधना साधना करते थे, इंद्रदेव की। और इंद्रदेव की जब आराधना साधना करते थे तो सभी लोग बहुत खुश रहा करते थे। क्यों? क्योंकि जब इंद्र की आराधना साधना करते तो बहुत बारिश करवाते थे, अच्छे से खेती होता था, फसल होता था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आए, उनका पूजा पाठ ही बंद करवा दिया। डायरेक्ट कृष्ण ने कहा इसकी पूजा ना करके हमको गोवर्धन की पूजा करना है, हमको गोवर्धन की पूजा करना है। तो जैसे ही गोवर्धन की पूजा की, और यहां बेचारा इंद्र जो है तैयार होकर के आसन पर बैठे थे कि लोग आरती वारती का थाली लेकर के आएंगे, ओम जय इंद्रदेव करेंगे। लेकिन यहां तो गिरिराज जी की पूजा साधना चालू हो गया। तो इंद्र क्या हुआ? एकदम क्रोधित हो गए, एकदम क्रोधित हो गए। और क्रोध में आकर के क्या किया उसने? अधिक मात्रा में बारिश कर दी, अधिक मात्रा में बारिश कर दी। तो इस संसार के अंदर में जो आदि दैविक दुख जो है वो देवताओं के द्वारा व्यक्ति को मिलता है, वो देवताओं के द्वारा, हमको पता नहीं चलता है। कभी कभी हमको लगता है ना शनि ग्रह हमारे ऊपर में है, या कोई बोलता है बुध है, शुक्र है, जो भी है ग्रह लगता है, मुझे तो पता नहीं आइडिया, ये सब हमारे ऊपर में था। ये सब देवी देवताओं की कृपा है हमारे ऊपर। तो आदि दैविक दुख जो अन्य देवी देवताओं से मिलता है। फिर आदि भौतिक दुख, भौतिक दुख यानी कि जो हमारे सगे संबंधी से मिलता है, हमारे सगे संबंधी से, हमारे मित्र से हमको दुख मिलता है, कभी माता पिता से मिलता है कि नहीं, किसी से भी मिलता है इस संसार के अंदर में दुख, उसको क्या कहा जाता है? आदि भौतिक। और थर्ड जो है तीसरा, वो है आदि आध्यात्मिक। अब कोई व्यक्ति सोच सकता है कि प्रभु जी भौतिक दुख ठीक है, हाँ दैविक दुख ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दुख यह किस प्रकार का? आध्यात्मिक दुख जो है वो किस प्रकार से? तो आध्यात्मिक दुख का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति भगवान के मंदिर में आना चाहता है, जब भगवान का माला करना चाहता है, हाँ, जब व्यक्ति भगवान का दर्शन करना चाहता है, या जब नीति नियम को फॉलो करना चाहता है, तब क्या होता है? मन उस कार्य को होने नहीं देता, मन उस कार्य को होने नहीं देता है। वैसे ही अगर आप देखोगे ना तो हमारा मन बहुत शांत रहता है, लेकिन जैसे ही माला पकड़िए, जो व्यक्ति रेगुलर माला कर रहा है उसकी बात है, जैसे ही माला पकड़िए पूरे दिन भर का हिसाब किताब आ जाएगा। कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, बाद में क्या खाना है, कब पीना है, साल भर का हिस्ट्री भी बन जाता है, सब ऑटोमेटिक। कभी कभी भक्त तो इतना लीन हो जाता है, हाँ, डायरेक्ट जब आंख खुलती है तो देखता है 16 माला पूरा हो गया। इतना भयंकर वो करता है ना, डायरेक्ट वो 7:15 को आंख खुलता है, बोला प्रभु जी मारा पूरा थे क्यों आगे से। और उसी को नहीं पता है कि मैंने माला किया, मन का पूरा नीचे ही रहता है। लेकिन इतना बड़ा एकदम
हाँ, कभी कभी जब हमको मंदिर आने वाला रहते हैं तो कभी वो बस नहीं मिलेगा, कभी रिक्शा नहीं मिलता है, कभी हमारे मित्र बोलेगा भाई तुम मंदिर जाके क्या करेगा, चलना नया मूवी आया वो देख कर क्या आते। कहीं मम्मी पापा कहेंगे अरे मंदिर जाने शू करे हाल, बाहर जम्मा जाऊ से, नहीं तो लगन में जाऊ से, है ना, लगन वाले बहुत होते हैं। तो ये सब जो बाधा आता है ये आदि आध्यात्मिक है कि नहीं। और कभी कभी जब हम लेक्चर सुनने के लिए बैठते हैं तो घर से कॉल आ जाता है, लड़का बेचारा यहाँ पर क्लास सुनता रहता है, पिता माता वहां पर बोलता भाई तू जल्दी आने नहीं तो ऊपर आओ, तो बेचारे को नीचे जाना पड़ता है। हाँ, या कभी कभी बैठे बैठे हम निंद्रा अवस्था में चले जाते हैं, है ना। वो अच्छा हुआ शुभमपुर ने 2-3 लाइट चालू कर दिया, नहीं तो शुरुआत में इतना अंधेरा था मुझे लगा कि क्लास थसे के ऊँघवानू क्लास चालू थसे, तो पता तो चलेगा नहीं अंधेरा में कौन सो रहा है कि नहीं। आराम से 1 घंटे का नींद भी निकाल लेते बढ़िया से। हाँ, तो ये जो भक्ति के अंदर में जो भी प्रकार का जो दुख आता है ना, वो सब दुख जो है आदि आध्यात्मिक है कि नहीं। तो ये 3 प्रकार का जो दुख होता है, कहते हैं कि ये 3 प्रकार के दुख से अगर कोई व्यक्ति बाहर निकल जाता है तो उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। लेकिन क्या है कि प्रभु जी मैं कह रहा हूं या कोई बड़े सीनियर भक्त कहते हैं, कोई वस्तु को कहना और उसको फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। मैं ये चीज को खुद एक्सेप्ट करता हूं। हम व्यास आसन पर बैठते हैं, यहां से हम बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन देते हैं, बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, परंतु वो सब बात फॉलो हो ये जरूरी नहीं होता है, नहीं होता है। कभी कभी कहते हैं व्यक्ति कि अगर हमारा मन अगर गंदे कार्य में जा रहा है तो उस समय प्रभुपाद जी का बुक पढ़ो, माला करो, तो आपका मन एकदम कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा है कि ये सब कार्य करता है व्यक्ति तब भी नहीं मन को कंट्रोल में कर पाता है। मन इतना पावरफुल है ना, बोलेगा कि भाई तू एक काम कर 10 मिनट के बाद बुक पढ़ना, हाँ 10 मिनट के बाद माला करना, वो नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतने सारे योनि के अंदर में यही सब कार्य करते आए हैं, यही दुख तकलीफ को भोगते आए हैं। हाँ, एक बेचारा कुत्ता जो है शांति से जाता रहता और उसको हम पत्थर उठा के मार देते हैं, वो दुख नहीं है। करते थे कि नहीं बचपन में सब। अभी छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटे बच्चे को तो बेचारा कुत्ता शांति से जाता रहता है, पत्थर उठा के मार देता है, तो बेचारा उसका क्या गलती है। तो हर एक योनि के अंदर में दुख तकलीफ है, हर एक योनि के अंदर में, और उस दुख तकलीफ को आसानी से भगाया नहीं जा सकता है, भगाया नहीं जा सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब हमारा क्लास होता है तो क्लास सिर्फ आप लोग को सुनने के लिए नहीं है कि हाँ चलो राजापुर के क्लास है वहां पर जाएंगे सुनेंगे और 1 घंटे के बाद वापस से प्रसाद खिचड़ी कड्डी खा करके चंपल पहन के घर पे रवाना हो जाएंगे। क्लास इसलिए नहीं होता है, या क्लास का अर्थ ये नहीं होता है कि यहां पर सुना और घर पे जाकर के मम्मी पापा को बताएंगे देखो 3 प्रकार का ताप होता है, बोलता रुकने चौथो ताप हो तने आप। तो ये इसके लिए नहीं है। ये जो हम सुनते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस चीज को हमारे जीवन में उतारना, इस चीज को हमारे जीवन में उतारना। यह हमारे समझने के लिए, सुनने के लिए, किसी को बताने के लिए या ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं है, या सीनियर बनने के लिए नहीं है कि हाँ ये सब मैं सुन लूंगा, सब मेरे पास आ जाएगा नॉलेज, फिर एक दिन मैं भी यहीं बैठूंगा। ये सब चीज के लिए नहीं है। ये सब चीज जो हम यहां पर सुनते हैं यह हमारे जीवन में उतारने के लिए, यह हमारे जीवन में उतारने के लिए। अब देखिए कितने सारे लोग कितनी सारी जगह पर जाकर के कथा सुनते हैं, हाँ कथा सुनते हैं, लेकिन कभी उसको देखे है जीवन में उतारते हुए? हाँ कभी उतारे? हम कितने समय से क्लास अटेंड करते हैं, कितनी सारी बात जानते हैं, क्या हमने उसको अपने जीवन के अंदर में उतारे हैं? उतारे? कभी नहीं, कभी नहीं। सुनते हैं, बहुत मजा आता है सुनने में, 2-3 कॉमेडी हो गया, 2-3 अच्छा बात हो गया, बस प्रभु जी हो गया क्लास कंप्लीट। इसके लिए क्लास होता है?
नहीं तो सुखदेव गोस्वामी के पास राजा परीक्षित गए थे। सुखदेव गोस्वामी भी 3-4 कॉमेडी करते, बोलते राजा परीक्षित जाओ सांप डस लेगा तुमको, जाओ मुक्त हो जाओगे। क्लास जो होता है, क्लास के अंदर में जो हम सीखते हैं, सुनते हैं, उसका यह होता है कि हमारे जीवन में वो चीज को उतारना। अब विचार कीजिए, इस संसार के अंदर में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ये सब चीज का जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिलता है, उनको नहीं मिलता है। लेकिन हम सभी को मिलता है, उसके बावजूद भी हम जो है उसको अपने जीवन के अंदर में उतारते नहीं है। हाँ ये है, दूसरे को बोलेंगे प्रभु जी कांदा लहसुन नहीं खाऊ જોઈએ, 16 माला करू જોઈએ ने, तुम कितने माला करते हो? 1 माला करते हो। हाँ, खुद एकदम बढ़िया लहसुन प्याज का छौका लगा करके खाएंगे, हाँ, और दूसरे को बोलेंगे हमको कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए प्रभु जी ने, भूल थी हमने चाइनीज ना लारी ऊपर उभा जोई लीधु तो क्या करेंगे? ये ज्ञान जीवन में उतारने के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं है। हमने बहुत बार देखा है, कोई कोई यूथ हम मेरे से आके बोलता है प्रभु जी आपने वो कुछ पॉइंट्स बताया था मैं भूल गया, थोड़ा वो बताइए ना वापस से। बोला क्यों प्रभु? नहीं प्रभु, मैं घर पे जब जाता हूं ना तो मम्मी पापा पूछते हैं कि आज क्लास के अंदर में क्या बताया, आज क्लास के अंदर में क्या बताया। तो उसके लिए वो चीज को याद करता है, इस चीज के लिए याद नहीं करता है कि ये पॉइंट को मेरे जीवन के अंदर में उतारना है। वो ये लाइफ का एक वो बोलते ना मेन पॉइंट है कि जो हमारे साथ में रहता है ना, उस चीज का हमको इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन जब वही व्यक्ति, वही वस्तु हमसे जब दूर हो जाता है ना, तब हमको उसका इंपॉर्टेंट पता चलता है। अब देखिए, द्रोणाचार्य जी सबको ज्ञान दे रहे थे, है कि नहीं? धनुर्विद्या सबको सिखा रहे थे ना, चाहे पांडव हो या कौरव हो, सबको सिखा रहे थे। हाँ, लेकिन कौरव को देख लीजिए, फिर भी इतना बढ़िया नहीं सीखा। जिसको सिखा रहे तो इतना बढ़िया नहीं सीखा, लेकिन वहीं पर एकलव्य छुप छुप के धर्मधारी बन गए। हाँ, एकदम पावरफुल बन गए। तो कहने का अर्थ यही है कि हम सबको जब भगवत गीता का ज्ञान मिलता है, भगवान के द्वारा अर्जुन के दिए गए उपदेश हमको डायरेक्ट श्रवण करने को मिलता है, तो हम उस चीज को हमारे जीवन के अंदर में नहीं उतारते, नहीं उतारते। इस चीज को हमारे जीवन में उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रभु जी। जब तक हम ये चीज को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे ना, मैं सच्ची कह रहा हूं ना, आपको क्लास के अंदर में कभी मन ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा। आपका ये रहेगा कि ठीक है आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आज मन नहीं है चलो सो जाते हैं, अगले संडे जाएंगे, अगले संडे मन नहीं है चलो सो जाते हैं। लेकिन जब रियल में जब ये चीज को उतारेंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि अरे कृष्ण का कथा सुनना कितना बड़ी बात है। वो है ना श्लोक, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंती परस्परम, भगवत गीता के अंदर में, कि जो व्यक्ति मेरी कथा को सुनता है वो खुद व्यक्ति जो है अपने आप में सेटिस्फाई होता है, अपने आप में आनंदित होता रहता है। लेकिन यहां पर तो हम कभी किसी को देखते ही नहीं है कि कथा सुने तो आनंदित होता हो। या कभी हम स्माइल करेंगे तो यहां से 2-3 हाँ नहीं चाहते हुए भी थोड़ा बहुत कर देंगे, हाँ प्रभु जी कर रहे हम भी स्माइल। तो कृष्ण का कथा को जब हम सुनेंगे ध्यान पूर्वक, अपने जीवन के अंदर में जब उतारेंगे, तब जाकर के हमारा मन विचलित होना बंद होगा ना। सुन लेने से थोड़ी होगा, सुन लेने से तो मैंने कहा भगवान ने 2 कान दिया है, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, ऐसा ही है ना, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। वो तो प्रभु जी बोलते रहते हैं, बाद में शांत हो जाएंगे, है कि नहीं? हमारा ये मेंटालिटी है। और फिर बोलेंगे प्रभु जी इतने समय से मैं आपके यूथ क्लास में आया, हाँ,
मुझे प्रमाण दीजिए कि आपने मेरे जीवन में सुधार क्या किए हैं। इतने संडे से आपके क्लास में आ रहा हूं, हाँ, मेरा जीवन सुधर ही नहीं रहा है। आप क्या सिखा रहे हैं? हाँ, आप क्या सिखा रहे हैं? फिर वो प्रमाण मांगने आते हैं। और जब पूछेंगे तो एक भी वस्तु यहां का अपने जीवन में उतारे नहीं है। बोलेगा हर संडे आ रहे, फिर भी मन भाग रहा है, फिर भी मन भाग रहा है। तो भागेगा ही ना, हाँ, भागेगा ही। सिर्फ देखने से सुनने से थोड़ी हो जाता है। हाँ, आप सिर्फ सुन लीजिए कि मटर पनीर की सब्जी बन रही है, पेट भर जाएगा। या सिर्फ कहीं पर जाइए 56 भोग मिलता होगा, सूंघ लीजिए, सिर्फ पेट भर जाएगा। क्यों नहीं भरेगा? हाँ, क्यों नहीं भरेगा? सूंघ तो लिए ही है। सब आइटम का तो बहुत बड़े बड़े लोग भी होते, सूंघने से बता देते कौन सी सब्जी बनाए। हाँ, सूंघ तो लिए ही है, सब तो पता चल गया है। हाँ, कान से पता ही चल गया मटर पनीर बना, फिर पेट क्यों नहीं भर जाता है? खाएंगे नहीं इसलिए पेट भरेगा नहीं। तो क्या है, सिर्फ सूंघने से, सिर्फ जानने से हमारा पेट नहीं भर जाता है। वहां पर जाकर के भर पेट ठूसेंगे ना, है? तब जाके हाँ प्रभु जी मटर पनीर बैनू से लागे। तब वो सिर्फ सूंघ लेगा, सिर्फ सुन लेगा कि बना है, फिर वो जाएगा उस वेटर के पास, अरे प्रभु जी आपने क्या बनाया है? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो भाई साहब जब आप खाओगे तब पता चलेगा ना क्या बना है। हाँ, ये हमारे माइंड के अंदर में फिट है, ये हमारे माइंड के अंदर में फिट रहता है कि जाएंगे और वहां पर जाकर के वो चीज को खाएंगे तो हमको सब पता चलेगा। सिर्फ सूंघने से पेट नहीं भरेगा। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो हम सबको क्या लगता है पता है? कि हम सब राजा परीक्षित हैं। जब ज्ञान की बात आती तो क्या लगता है हम सब राजा परीक्षित है। सुन लिए बस अब हमारा उद्धार हो जाएगा। तो अगर ऐसा है कि सुनने से ही अगर उद्धार हो जाएगा, हाँ, तो खाना भी बंद कर दीजिए, सिर्फ सूंघने से आपका पेट भर जाएगा। नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है कि हो सकता है? कोई बोल भी नहीं रहे। नहीं हो सकता ऐसा। खाउज पड़े क्या प्रभु जी? मेल नहीं पड़े। खादा वगैरह तो कई थतुद नहीं। एकादशी में की हालत था तो पूछो। एवं भी वर्ष में एक बार निर्जला एकादशी आ जाए तो बाप रे बाप, जैसे लगता पूरा पृथ्वी उसने माथे पर लेकर के घूम रहा है। वो चाहिए ही, तभी उसको वो चीज का पता चलेगा। और कथा सिर्फ श्रवण करने से हो जाएगा? केवल श्रवण करने मात्र से हमारा मन एकदम कंट्रोल में हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक जिस प्रकार वो सिर्फ खाने को सूंघने से हमारा पेट नहीं भरता, उसी प्रकार सिर्फ कथा श्रवण करने मात्र से हमारा जीवन चेंज नहीं हो जाता है। वो प्रसादम पेट के अंदर में जाता है तब पेट भरता है। उसी प्रकार जब कथा हमारे जीवन के अंदर में उतारते हैं तब जाकर के हमारा जो है जितने भी इंद्रिया वो सब चेंज होता है, मेंटालिटी चेंज होता है, हमारा मन पवित्र होता है। उतारेंगे ही नहीं जीवन के अंदर में और बोलेंगे प्रभु जी इतने समय से कथा सुने, प्रमाण पत्र दीजिए, हमारे लड़के को भेज रहे उसके अंदर कुछ सुधार ही नहीं आ रहा है। तो भाई साहब आपका लड़का वहां पर भी बैठ करके पबजी खेल रहा था और क्लासों में पीछे बैठ करके पबजी खेल रहा है। और क्या बोलेंगे माता पिता, हमारा बच्चा तो क्लास सुनने के लिए जाता है। और स्कूल के अंदर में जाकर के रबर लेकर कैसे मारता रहेगा। अब बोलेगा हमारा बेटा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम, और वहां पर वो देखेगा तो रबर मारता रहता है। हाँ? सिर्फ श्रवण करने मात्र से हमारे जीवन के अंदर में परिवर्तन नहीं होता है, उसको उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। उतारोगे जब जाकर के तभी हमारा
मन पवित्र होगा, हमारी इंद्रियां पवित्र होगी। हाँ, अब देखिए ना, इतने सारे भक्त हैं, इतने लंबे समय से, इतने लंबे समय से भक्ति साधना में, लेकिन फिर भी उसका कभी इंद्रिया और कभी मन चेंज नहीं हुआ है, वैसा ही रहता है। बद्धा ने गुलाब जामुन आप एम ने नहीं, आपो ने खाली जो महाभारत है जैसे प्रसाद उर्मा, सबका स्वागत कीजिए, उनका सिर्फ नाम मत लीजिए ना। फिर देखिए प्रभु जी तमें मारू नाम नहीं लीधु, अला वो 10 વર્ષથી ઇસ્કોનમાં જોડાવેલો છું, તો સિનિયર આઈ એમ સિનિયર સિટીઝન, પ્રભુજી તમે મારું નામ નહીં લીધું। પ્રભુજી માફ, અરે એમાં માફ શું, નામ લેવું જોઈએ ને। હવે અનાઉન્સમેન્ટ કરાવો કે આવ્યા છીએ અમે। फिर बोलेंगे हमारा मन कंट्रोल में नहीं, इंद्रिय कंट्रोल में, कहां से होगा भाई साहब। सुनते ही थोड़ी हो जाता है। हम राजा परीक्षित थोड़ी है कि है कोई 2-3, हाँ, हम राजा परीक्षित थोड़ी है कि सुनने से ही हम पवित्र हो जाएंगे। कहा जरूर जाता है कि सुनने से पवित्र हो जाता है, लेकिन वो सुनने की योग्यता भी हमारे कान के अंदर में होना चाहिए, और योग्यता भी होनी चाहिए। इसलिए जीवन के अंदर में ये सब चीज को उतारना जरूरी है। बहुत बार जब प्रश्न भी पूछा जाता है ना क्लास के बाद, तो बहुत सारे लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न इसलिए पूछता है कि आजू बाजू वाले मुझे देखेंगे कि हाँ मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इसलिए प्रश्न पूछेंगे कई बार कि आजू बाजू वाले देख रहे कि मुझे प्रश्न पूछ रहा है, और उसको आंसर मिल जाएगा। लेकिन बाद में उसको अगर कोई बोलेगा ना दूसरा, प्रभु जी आप महाराज जी के पास से वो प्रश्न पूछ रहे थे, आपको उसका आंसर नहीं पता था। बोलेगा नहीं मुझे तो आंसर पता ही है, मुझे तो आंसर पता है, तो क्यों पूछ रहे थे। अरे 4-5 लोग देखेंगे तो सही ना, मैं पूछ सकता हूं प्रश्न, मेरे अंदर जिज्ञासा है। अब विचार कीजिए प्रश्न पूछने का क्या मतलब जब उसको आप जीवन में उतारते ही नहीं है। हमारे में से कई सारे ऐसे यूथ है, कई सारे ऐसे डिवोटीज है जो बार बार महाराज जी के पास आएंगे, सीनियर डिवोटीज के पास जाएंगे, हमारा भक्ति में मन नहीं लग रहा है, भक्ति के अंदर पतन हो रहा है, हमारा मन कंट्रोल में नहीं होता है, प्रभु जी बार बार गलत काम होता है, ये सब चीज बहुत बार पूछे। और लेकिन वो जो नियम बताएंगे, क्या वो नियम पे कभी जिंदगी में चले हैं? कभी नहीं चले हैं, कभी नहीं चले हैं। तो कैसे हम सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे? तब भक्तों को भी है ना बांध करके 2-3 बार देना चाहिए था लड्डू पेड़ा, तो लाइन पे आ जाएंगे, है कि नहीं। जब बच्चे को ABCD का A फॉर एप्पल नहीं आता है ना, तो पिताजी लेकर के रखते हैं, है ना, 3-4 बार झट झट पढ़ते हैं ना, तो तुरंत बोल देगा A फॉर एप्पल, पूछे भी नहीं। तो ये करना पड़ता है, कभी कभी पीछे पड़ना पड़ता है तब जाकर के, नहीं तो होता ही नहीं है। हमारे पास हर चीज की सुविधा, हर वस्तु है हमारे पास, हर वस्तु है हमारे पास, बस उपयोग करना आना चाहिए। यहां यह भी बताया गया है कि जो त्रय ताप के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जो सुख में भी प्रसन्न नहीं होता है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी हो सकता है कि आपके घर के अंदर में बहुत बड़ा फेस्टिवल हो और आप वहां पर सुखी ना हो, प्रसन्न ना हो? ऐसा होता है? नहीं होता है। अरे बड़ा बड़ा फेस्टिवल आएगा प्रभु जी, घर के अंदर में कोई बड़ा समारोह होगा तो खुशी का दिन है, वहां पे तो खुश होना ही पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं। और यहां पे क्या बताया गया है? जो सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है। बताइए आप में से कितना व्यक्ति है जिसको क्रोध नहीं आता है? बता एक भी जाने जो इसे पूछ रहे कि प्रभु जी आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? कोई से क्रोध थी मुक्त? कोई नहीं है। और यहां पर क्या बताया गया है कि जो ये चीज से मुक्त रहेगा वही स्थिर मन वाला मुनि बन सकता है। तो कब हम मुनि बनेंगे? कब मुनि बनेंगे?
किसी का क्रोध कंट्रोल में है? एक शब्द सिर्फ बोल दीजिए, 4-5 थप्पड़ खींच देंगे खड़े खड़े। बाप, हाई लेवल है क्रोध। कोई व्यक्ति आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है? कोई नहीं है। भक्ति में आने के बावजूद भी हम बहुत सारे ऐसे भक्तों को देखते हैं, और इतना तेज कभी कभी गुस्से में बोलेंगे दूसरे भक्तों को, बेचारा वो दूसरी बार मंदिर में भी नहीं आता है। बोलता आटलू जोर में तो क्या रे मारा मम्मी पप्पा मने नो खींचवाया है, अला मम्मी प्रभु जी तो मने तो जो एमना तो के झापेटा मारी दे जोर में, तो हारू हो दूर है। तो भक्ति के अंदर में आने के बाद भी क्रोध, हमारा कहते हैं कि जब भक्त माला ले लेता है, तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, धोती कुर्ता पहनता है, भगवान का कथा श्रवण करता है, तो वो व्यक्ति जो है क्रोध से मुक्त हो जाता है। उसके अंदर में त्रिनारपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, एक विनम्रता का भाव आ जाता है। विनम्रता का, वो तो यहाँ 40-50 वर्ष ना भी सीनियर ड्यूटीज ने जो है, तो भी बाप रे बाप, उनको 1-5 पर प्रसाद चाहिए, यानी कि 1-5 पर प्रसाद चाहिए ही। अगर 1-10 हो गया ना, लाई ले जाओ 5 प्रसाद तुमने। बोलिए, हमने देखे हैं बहुत सारे। तो ये भक्ति है, ये भक्ति है। और वही जब भक्त व्यास आसन पर बैठेंगे तो हमको काम क्रोध लोभ नहीं करना चाहिए। वही व्यक्ति जो क्रोध कर रहा था, હવે ઘણી વાર એવું થાય કે નવા નવા ભક્તો મંદિરમાં આવે તો એમને કઈ રૂલ્સ के नहीं, नियम नो खबर हो एमने कि कैसे प्रसाद लेना है, कैसे प्रणाम करना है, क्या करना है क्या नहीं। तो कोई कोई होगा कि प्रभु जी एकदम जोर में उसको पूरा झाड़ देते बेचारे को, एकदम जोर में। अय्या क्यारे क्यारे कोई कोई आ जाता है वो फोटो खींचने के लिए, और ये बाप रे पीछे से जो बोलते हैं, बेचारा का मोबाइलो हाथ से नीचे गिर जाता है। ए प्रभु जी खबर नहीं पड़ता तुमने, आया लखेलू से। और वही प्रभु जी पुजारी को फोन देगा, प्रभु जी एगो फोटो खींच दीजिए ना भगवान का। बोलिए, तो ये सदाचार नहीं है। हमने सर वैष्णव सदाचार क्लास में कौन कौन थे जो अटेंड किए थे? वैष्णव सदाचार, नित्यानंद उमेश प्रभु, वैष्णव सदाचार क्लास में ये सब प्रभु जी लोग थे। हमारा वैष्णव सदाचार का बहुत बड़ा चला था क्लास, जिसके अंदर में हमने बताया था कि भक्त को जो है क्रोध आना ही नहीं चाहिए, क्रोध आना ही नहीं। देखिए कई कभी यार होता है कि पीछे से क्रोध कर लेता है, लेकिन वो अपने आप के मन को शांत कर लेता है, अपने आप को, लेकिन जहां पर बोलना चाहिए, जहां पर करना चाहिए वहां नहीं बोलेगा। क्रोध ऐसी चीज है ना कि व्यक्ति को पतन के अंदर में डाल देता है, पतन कर देता है व्यक्ति का क्रोध। हाँ, गुस्सा बहुत खराब चीज है, कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। भक्ति में आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि मैं तो यह भी कहता हूं कि जो माता पिता होता है ना, वो माता पिता को भी कभी अपने बच्चे के ऊपर में गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारे बिहार के अंदर में एक कहावत आता है कि मार मार के थेथर बना देते हैं। हमारे बिहार में ऐसे बोलते हैं कि मार मार के थेथर, मतलब कि इतना बच्चे को टॉर्चर करते, इतना टॉर्चर करते हैं कि उसके बाद उसके ऊपर में आप गाड़ियों चला देगा ना, तब भी वो कार्यों को छोड़ेगा नहीं करना। हर चीज को प्रेम से समझाया जा सकता है, हाँ? समझाया जा सकता है। बेचारा अपने दोस्त से एक टॉफी मांग लेगा, टॉफी चॉकलेट, हाँ, पप्पा को पता चलेगा तो उससे मांग, पूरा रास्ता थप्पड़ मारते मारते घर पे लेके आएगा, घिसते घिसते। टॉफी मांगा क्यों? तो आप दिलवा दीजिए। क्रोध कभी जिंदगी में किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। आप प्रभु जी एक वस्तु बताइए कि क्रोध करने का अधिकार हमको किसने दिया है? हाँ, शिव जी ने दिया है क्रोध करने का अधिकार, कि जाइए आप क्रोध कीजिए, गुस्सा कीजिए। शिव जी अगर कर दिए ना तांडव, तो पूरा ही विनाश हो जाएगा।
क्रोध कभी भी नहीं। हम देखते हैं ना, बहुत सारे स्कूल के अंदर में, कॉलेज के अंदर में जो स्टूडेंट होते हैं, यंग स्टूडेंट, वो लोग का सुसाइड करने का भी बहुत बार कारण यही होता है। स्टूडेंट का भी सुसाइड करने का बहुत बार कारण यही होता है कि माता पिता उसको इतना फोर्स करते, इतना फोर्स। पहली बात तो ये होता है कि अगर बच्चे को अगर कॉमर्स लेना होगा तो जानबूझ करके उसको क्या दिलवाएगा? साइंस। जानबूझ करके उसको साइंस दिलवाएगा। और अगर साइंस लेना हो तो उसको कॉमर्स। अरे जो स्टूडेंट पढ़ता है उसको पता रहता है ना मैं क्या कर सकता हूं, उसको पता है मैं क्या कर सकता हूं। हमारे बोलने से थोड़ी हो जाएगा चेंज। हाँ, हमारे बोलने से नहीं होगा। पहली बात तो उसको जो चीज में रस नहीं था, जो चीज उसको समझ नहीं आता था, उस फील्ड में हम डाल देते। उसके बाद उसके ऊपर में इतना डिप्रेशन डालते, इतना डिप्रेशन कि तुझे पास होना ही है, मैंने लाख रुपया लगाया, करोड़ रुपया लगाया, मैंने इससे मांगा उससे मांगा है, मैंने घर को गिरवी रख दिया है। और वो बेचारा इतना डिप्रेशन में हो जाता है, वो लड़का लड़की वो बात को सुन करके इतना डिप्रेशन में कि एक तो मैं कॉमर्स लेने वाला था, पिताजी के कारण मुझे साइंस लेना पड़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और ऊपर से मैंने उससे पैसा लिया, इससे वो घर खाली करवा देगा, घर से बाहर निकाल देगा, उसका फोन आ रहा है कि तू पढ़ लिख बड़ा बने सब। और बेचारे के पास कोई ऑप्शन है नहीं, कुछ होता नहीं है, और लास्ट के अंदर में सुसाइड कर लेता है। फिर वही माता पिता उसके पास जाकर के आंसू गिराएंगे। ये सब बिल्कुल गलत चीज है, ये सही नहीं है। व्यक्ति को क्रोध इतना खराब चीज है ना प्रभु जी, पूछिए नहीं, बहुत खराब। 15-15, 20-20 साल का अगर हमारा कोई रिश्ता हो ना किसी के साथ, एक ही सेकंड के अंदर में वो खत्म हो जाता है। क्रोध ऐसी चीज है, गुस्सा ऐसा चीज है, क्योंकि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है ना तो सोचता नहीं है कि हमको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। गुस्सा जब व्यक्ति को आता है तो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी हाथ में आता उठा के मार देता है, कुछ भी कर देता है। और जब शांत होता है तो फिर उसको लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया। भाई साहब, आप करना ही क्यों है गुस्सा? करना ही क्यों है? या उसको जोर से बोल करके समझाओ, वो एक बार चलेगा। गुस्सा जीवन को बर्बाद कर देता है, क्रोध। इसलिए भक्ति में आने के बाद तो कभी भी हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हमारे यूथ में भी बहुत बार होता रहता है, कोई किसी के बात से किसी को बुरा लग जाता है, प्रभु जी वो तो ऐसा करता है, वो करता है, वो करता है, मैं उसको घर पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, मुझे देखने से मन नहीं लगता है, आप उसको बोल दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। है कि नहीं? बहुत सारी ये सब चीज होती है। क्रोध बहुत गलत चीज है ना। आसक्ति, भय तथा क्रोध से जो मुक्त होता है वो व्यक्ति जो है स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हमारे अंदर में काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, ईर्ष्या भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, और उसके साथ जो है हम क्या कर रहे हैं, माला लेकर के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैसे होगा, कैसे होगा? सामने में मोबाइल रखा हो और इधर आप स्टडी करने बैठे हो, ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो काम क्रोध लोभ को लेकर के हम भक्ति कर रहे हैं, अब भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे जो भी हमारे ऊपर में डिपेंड करता है, वो तो हमको नहीं पता। लेकिन ये सब चीज को लेकर के जो हम भक्ति कर रहे हैं, क्या हमारा सार्थक भक्ति है? ये हम भक्ति कर रहे हैं, कोई मतलब का नहीं है, ये कोई काम का ही भक्ति नहीं है। भक्ति करने का अर्थ क्या होता है? हमारे मन के अंदर में जितना भी मैल है उसको साफ करना, उसको क्लीन करना। लेकिन भक्ति में आने के बाद और मन एकदम मैला होते जाता रहता है, और मन शुद्ध ही नहीं होता है, तो भक्ति करने का क्या अर्थ है? और जब मन ही नहीं शुद्ध होगा तो हम कृष्ण की प्राप्ति कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कितना भी माला कर लीजिए, कितना भी भगवान का दर्शन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, गंगा नदी में जाकर के स्नान करके आ जाइए, लेकिन हमारा मन ही शुद्ध नहीं है,
तो हम जो है भगवान की भक्ति साधना नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता के 3 अध्याय के अंदर में श्लोक संख्या 4 या 3 या 4 नंबर श्लोक है, जिसके अंदर बताया गया है कि व्यक्ति जो है ऊपर से एकदम बढ़िया दिखाता है कि हम बहुत शुद्ध भक्त है, लेकिन अंदर से जो है उसका मन काम क्रोध लोभ के अंदर में फंसा हुआ है। तो वो जो भक्ति जो है वो दिखावे की भक्ति है, वो दिखावे की भक्ति है, वो भक्ति कोई काम का है ही नहीं। इतने लंबे समय से हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ तो हमारे अंदर में चेंज आना चाहिए ना प्रभु जी, कुछ तो चेंज आना चाहिए ना। हम 2 घंटे मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाकर के सुन लेते हैं तो हमारे अंदर कितना उत्साह आ जाता है। हाँ, 2 घंटे के अंदर भी हम इतने समय से भगवान की कथा श्रवण करते हैं, हर चीज सुनते हैं, जानते समझते हैं, फिर भी हमारा मन ऐसा ही है, फिर भी हमारा मन ऐसा क्यों? क्या कारण से? तुरंत किसी के प्रति राग द्वेष का भाव आ जाता है, तुरंत किसी के प्रति हम गलत विचार कर लेते हैं। हाँ, तुरंत किसी स्त्री को देख करके हमारे अंदर काम वासना आ जाता है। हाँ, या कुछ वस्तु को देख करके लोभ आ जाता है। ऐसा क्यों? इस आप विचार कीजिए, ये सब चीज के जरिए हम कैसे कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं प्रभु जी, कैसे कर सकते हैं? कई बार देखते हैं भक्त मंदिर में आते, क्यों आते प्रभु जी? प्रभु जी शादी नहीं हो रहा, यहाँ कोई माता जी के साथ सेटिंग हो जाएगा तो शादी कर लेंगे। बोलिए, लोग उससे बाहर नहीं निकलते हैं। प्रसाद मिलेगा उसके लिए कुछ भी करेगा। नहीं नहीं प्रभु जी, प्रसाद 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 प्रसाद। हाँ, ये सब चीज हमारे अंदर भरा हुआ है। आपको क्या लगता है, ये सब चीज को साथ में लेकर के आप कृष्ण का जो नाम का जप कर रहे हैं, वो क्या सक्सेस है? यस और नो? सक्सेस है? वो कोई मतलब का नहीं है, और ये चीज किसी के अंदर में ना होना, ये इम्पॉसिबल है। भले आप मुझे बोलो कि नहीं नहीं प्रभु जी हम तो मुक्त हो गए माया से, लेकिन ये वस्तु किसी के अंदर ना हो, ये इम्पॉसिबल है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में अगर कोई ना कोई प्रकार का गुण है तो कोई ना कोई प्रकार का अवगुण भी होते ही है। कोई लस्ट के शिकार होते हैं, कोई क्रोध के शिकार होते हैं, कोई लोभ के शिकार होते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं, प्रसादे के टाइम पर उसका दर्शन होगा। बहुत सारे कीर्तन प्रेमी भक्त होते हैं कि आरती के टाइम पे ही उसका दर्शन हो। अब बहुत सारे ऐसे भी भक्त होते हैं कि कहीं पर भक्त के बीच में कुछ हो जाए तो वहां पर लाल मिर्ची डालने के लिए चले जाते हैं। और जो लस्ट हमारे अंदर काम, वो तो है ही है, इंक्लूड, उसका नाम नहीं डालेंगे तो भी है। तो क्या इन सब के जरिए जो आप और मैं हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग कर रहे, तो क्या हमको भगवान एक्सेप्ट करेंगे? क्वेश्चन मार्क। कर सकते हैं। हम जब भगवत गीता क्लास लेते ना प्रभु जी, तो भगवत गीता क्लास के अंदर में पूरा हम भगवत गीता को समझा देते हैं, पूरा बता देते हैं। जितने भी क्लास होता है, जो भी होता है, हम सब समझा देते हैं, बता देते, सब हो जाता है। परंतु उस व्यक्ति के अंदर में क्या सुधार आया, क्या सुधार नहीं आया, ये सब चीज हम कभी जानते हैं, कभी समझते हैं? हाँ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इतने लंबे समय से हम भक्ति साधना में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर काम क्रोध लोभ जो है कभी बाहर नहीं जा रहा है, कभी वो बाहर नहीं जा रहा है, कभी वो निकल नहीं रहा है। बोलिए, किस प्रकार हम कृष्ण के भक्ति साधना में अपने जीवन को यापन कर सकते हैं? और हमको क्या लगता रहता है कि हम जो है हम
शुद्ध भक्ति करें। प्रभु जी हम पहले 5 माला करते थे, अब हम 6 माला करते हैं। प्रभु जी पहले 10 करता था, अब 16 माला करना चालू कर दिया है। आपने कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन अंदर तो वैसे ही है, अंदर तो वैसे ही है। घर अंदर से पूरा खराब हो और बाहर से एकदम पेंटिंग करते रहो, तो घर का कोई मतलब है? एग्जाम्पल है ना तोते का, तोते को खाना पीना दिया नहीं और पिंजरे को गोल्ड कलर कर रहे हैं, सोने का बना रहे, चांदी का बना रहे। वैसे हमारा भक्ति ऐसा ही है। अंदर का जो मन, बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष एकदम मस्त बैठा हुआ है, और बाहर से धोती कुर्ता तिलक लगा करके आई एम कृष्ण डिवोटी, हम इस कौन संस्था से जुड़े हैं। तो हम कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे? ये सब चीज का सुधार लाना चाहिए प्रभु जी। मैंने इसलिए कहा कि ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये सब चीज का हमारे अंदर सुधार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। समझ रहे? प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना हमको पूछना चाहिए। पूछते हो तो उसको वापस से अपने जीवन में लागू भी करो। ए नहीं सुन लिया, बोल दिया, बस निकल गए, उसको लागू कीजिए। जब तक हमारे अंदर में शुद्धता नहीं आएगा ना, तब तक हरि नाम करते हुए भी हमको शुद्धता महसूस नहीं होगा। बहुत सारे तो हरि नाम करते तो भी गलत गलत विचार आता है, गलत विचार भी आता है, समझ रहे हैं? हरि नाम करते समय भी हमारा मन ही मैला है, तो भक्ति शुद्ध होगा? भक्ति शुद्ध होगा? नहीं होगा। एक आप मांस काटने वाला को क्या कहते हैं? कसाई। उसको जाकर के बोलिए हरि नाम जप करे, वो हरि नाम जप करेगा, हर समय मन में यही चलता रहेगा, मांस कहां से लाना है, कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, वही माइंड में चलता रहेगा। वैसे हमारा कंडीशन यही है, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ बैठा हुआ है, और हम ऊपर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर क्या होता है कि बहुत बार हम हर जगह क्लास सुनते हैं ना, हम एक ही क्लास नहीं सुनते, हम हर जगह क्लास सुनते हैं। हम हर जगह क्लास सुनते तो हर जगह से अलग अलग टॉपिक आता है। कोई कहेगा नहीं नहीं प्रभु जी आप माला करिए करिए, बहुत बढ़िया है, आप माला करेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाओगे। लेकिन आप प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे शुद्ध हो जाओगे? कैसे शुद्ध होगे? उसके अंदर में शक्ति है, उसके अंदर में शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमको भी तो कैपेबल होना चाहिए ना, हमको भी तो कैपेबल होना चाहिए। भगवान हमारा उद्धार कर सकता है, लेकिन क्या हमारे पास वो पात्र है? हमारे पास वो पात्र है क्या वो चीज को एक्सेप्ट कर सके? ये जानना जरूरी है। सिर्फ कर लेने से, बोल लेने से नहीं हो जाता है, जीवन के अंदर में वो चीज को उतारना बहुत जरूरी है। ये सब चीज को प्रभु जी हमको कट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, काम, क्रोध, और सबसे बड़ा तो ये काम खत्म करना पड़ेगा। नहीं खत्म करेंगे ना तो हमारी भक्ति को ये बर्बाद करके रख देंगे, भक्ति को बर्बाद करके रख देंगे। आप कितना भी शुद्ध भक्ति कीजिए, लेकिन मन जो है कभी भी उसको सही भक्ति साधना का मार्ग नहीं बताएगा, और हमेशा उसको गलत मार्ग पे ही ले जाएगा। चाहे कितना ही अच्छा आप माला कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं होगा। और वही लोग हमारे पास आएगा कि हमारा भक्ति के अंदर में मन नहीं लग रहा है। इसलिए ये सब चीज का सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। शुद्ध भक्त वो है कि दुख के आने पे भी ज्यादा दुखी नहीं होता है और सुख के आने पे भी ज्यादा सुखी नहीं होता है, वो उसको शुद्ध भक्त कहा जाता है। यहां पर बताया गया है कि बाह्य स्थितियों को जो है किस प्रकार संभालता है। कौन? जो 2.56 और 57 नंबर श्लोक में पढ़े,
तो यहां पर दो ही पॉइंट यही दिया गया है, जो व्यक्ति रियल में कृष्ण भक्ति साधना में अपने मन को लगा करके रखता है वह सुख और दुख में समान अनुभूति में रहता है, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होता है। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति साधना कृष्ण का करता है उसके बारे में बताया गया है कि वो सुख हो या दुख उसके अंदर में हमेशा समान रहता है, या आसक्ति भय तथा क्रोध से हमेशा मुक्त रहता है। अगर आप ये दो पॉइंट आपके अगर जीवन के अंदर में है तो आप शुद्ध भक्त है, और अगर नहीं है तो पता नहीं। हमारे में तो नहीं है, मैं तो तुरंत ही गुस्सा हो जाता हूं, रियल पॉइंट है। लेकिन ये दोनों पॉइंट हमारे जीवन के अंदर में होना जरूरी है। 58 नंबर श्लोक एक है लास्ट, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जिस प्रकार कछुआ, कछुआ जानते हैं ना आप, टर्टल क्या बोलते हैं, कछुआ ही बोलते हैं ना, कछुआ समझ गए ना आप लोग, भगवान का एक अवतार है जो पूरे ब्रह्मांड को संभाल करके रखे। तो जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। आपने कछुआ को देखा है? किसने कछुआ को किसने देखा है? जो खुद अपने आप को कछुआ मानते होंगे वो नहीं, जो कछुआ को देखता है। देखे है? हम भी देखे हैं। तो आपने कछुआ को देखे होंगे, कछुआ का जो ऊपर का भाग होगा वो बहुत मजबूत रहता है, पता है, बहुत मजबूत। और जब भी उसको कोई कार्य करना होता है ना तो क्या करता है, अपने बॉडी को ओपन कर लेता है, बॉडी को ओपन करता है, और जैसे उसका कार्य हो जाता है वो बंद कर लेता है, वो पता है बंद कर लेता है ना, ऑफ हो जाता है। उसी प्रकार भक्त को भी ऐसा ही चाहिए, वो कछुए की तरह जहां पर हमारा इंद्रिय का कार्य करना है वहां पे हमारे इंद्रियों को लगाना चाहिए, और जहां पे हमारे इंद्रियों को नहीं लगाना है तुरंत उसको हमको बंद कर देना चाहिए। किस प्रकार से? आंख किस लिए दिया है? भगवान का दर्शन करने के लिए, है कि नहीं? लेकिन यही अगर आंख अगर किसी स्त्री का दर्शन कर रहा है तो तुरंत वहां पर उसको स्टॉप हो जाना चाहिए। हाथ दिया गया है भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन यही हाथ से अगर गलत कार्य होने जा रहा है तो तुरंत उसको हमको वापस खींच लेना चाहिए। कान दिया गया है भगवान की कथा सुनने के लिए, लेकिन जैसे ही कान के जरिए किसी वैष्णव का अपराध सुन रहा है तुरंत उस कान को बंद कर लेना चाहिए। इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कछुए की तरह, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, उसकी तरह रखना चाहिए कि जहां पे हमको इंद्रिय की जरूरत है वहां पे लगाओ, बाकी उसको शांति से रहने दो, शांति से रहने दो। रात रात भर बेचारा लोग मोबाइल चलाते हैं और फिर जब आंख खराब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाकर के, जो चश्मा पहना है, माफ कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि उनका उसके जरिए हो, लेकिन बाद में चश्मा पहनते हैं, है कि नहीं? नहीं, पढ़ने वाले भी होते हैं बहुत सारे, रात रात भर पढ़ते हैं। तो एक समय होता है हमारे इंद्रियों को कितना कार्य, अब दिन रात आप सुबह 7 बजे से ईटा को अपने माथे के ऊपर में लेकर के ढो रहे हो, तो क्या हाथ दुखेगा? नहीं। 24 घंटे अपने आंख को मोबाइल में लगा करके बैठे हो। मेरे पास तो आईफोन आ गया है कि नहीं? देखते रहो, न्यू फ्यूचर, इंस्टाग्राम रील्स, स्क्रॉल, यूट्यूब स्क्रॉल, व्हाट्सएप के अंदर में चैट्स, स्टेटस, कितने लोग ने मेरी स्टोरी को देखी है, कितने लोग ने नहीं देखा, इसने मेरी स्टोरी नहीं देखा, इसने मेरे को मेंशन बैक नहीं किया मैसेज। भाई तूने मेंशन बैक क्यों नहीं किया? बेचारा आंख कैसे? भाई साहब कृपा करीने मने रेस्ट आप, नहीं तो तू भी 4 आंख वाला बनी जैसे। इंद्रिया का जितना जरूरत होता है ना उतना ही उपयोग करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये जो हमारी इंद्रिया है ना, ये जो हमको भगवान ने दिया है ना, ये किस लिए दिया है? भगवान की सेवा करने के लिए। तो उसी चीज में इसको लगाना चाहिए, फालतू चीज में नहीं, फालतू चीज में नहीं।
लेकिन हम तो देखते हैं हम अपनी इंद्रियों को जितने भगवान में नहीं लगाते उतना तो दूसरे चीज में लगाते हैं। इसीलिए यहां पर एग्जाम्पल दिया है कि हमारे इंद्रियों को कछुआ की तरह रखना चाहिए। काम आवे तो ओपन कर दो और जब काम ना आए तो उसको बंद करके रख दो। इसका ये नहीं है कि इधर से हाथ निकला, इधर से हाथ निकला, आंख का निकला, सूटकेस में पैक करके रख दिए और दूसरे से सुबह हुआ तो फिर से आंख लगाया, हाथ लगाया। बहुत लोग सीरियस भी हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जहां पर हमको उपयोग करना है वहां पे उपयोग करना है, बाकी नहीं करना है। बहुत सारे व्यक्ति को देखेंगे कि कहीं पर बैठे भी रहेंगे ना तो हाथ से कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, नहीं शांति है ही नहीं। वो कुछ ना कुछ ये लेकर के कभी पत्ता तोड़ लेगा, वो कुछ प्लास्टिक हाथ में ले लेगा, कुछ ना कुछ ऐसे करता ही रहेगा। क्या इंसान है यार। बहुत लोगों का ऐसा आदत है, कोई लोगों का मुंह से चबाने की आदत रहता है। दिन रात वो चिंगम लेकर के चबाता रहेगा, फुग्गा फुलाएगा, चबाएगा 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 चबाएगा। केवा केवा मानस प्रकट થઈ ગયા મને તો એ નો ખબર પડે। बहुत सारे तो ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा हूं कि सोते हुए भी आंख खुले रखता है, सोते हुए भी उनकी आधी आंख खुली रहती है। बोलिए हम देखते तो भाई साहब ये सो रहा है कि जाग रहा है। कोई भी अंधेरा में उठ जाएगा, अचानक से उसको देखेगा, डर भी जाएगा बेचारा। हाँ, आधी आंख खुली रहती है, आधी बंद। अरे भाई थोड़ा रेस्ट दे रहे हो तो पूरा रेस्ट दीजिए ना। हाँ, से बहुत सारे ऐसे कार्य करते रहते हैं। हाँ, लेकिन ये जो भी इंद्रिया जो है वो सब इंद्रिया जो है हमको भगवान ने दिया है भगवान की सेवा में लगाने के लिए, चिंगम फुलाने के लिए नहीं। हाँ, इसलिए हमारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जहां उपयोग हो वहीं लगाइए। फालतू में लઈને आम 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 काठियावाड़ी में तो बोलू घना लोगों तो आम ज करता हो नहीं आम। हाँ, दिन रात लेकर के बेचारा हाथ का रेखा मिटा देता है। फिर भगवान को बोलेंगे कि भगवान हमारे जीवन में क्या लिखा है। भाई साहब तुम्हारे हाथ में रेखा ही नहीं है तो क्या बताएंगे। रेखा ही को मिटा, सुबह से लेके शाम तक। बाप रे बाप। पहले पहले जब मैं सूरत में आया था, जब मुझे मावा पता चला था तो हम तो दूध का समझते थे, लेकिन बाद में जाके पता चला कि अरे आ तो कहीं बीजू छे। या कोई चबाता रहता है तो मारते ही रहता है, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट चालू ही रहता है, बीमाल गुटखा। मुझे तो कभी कभी लगता है इंद्रिय का सही उपयोग यही लोग कर रहे हैं, सही उपयोग यही कर रहे हैं। हम तो कुछ ही समय के लिए उपयोग करते हैं ना, जब मंदिर में आते। ये तो दिन रात उपयोग करते रहते हैं। तो कृपया करके जो चीज जिस चीज के लिए दिया है उसी में उपयोग करें। एक तो वैसे ही हमारा हाथ का रेखा सही नहीं है, मावा घस करके उसको मिटाने की कोशिश ना करें। हाँ, ये सब चीज सही नहीं है, ये सब गलत चीज है, ये सब बिल्कुल गलत चीज है। ये सब हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए है ये सब बिल्कुल गलत। हमारे लाइफ को बर्बाद कर देता है, हमारी आयु को घटा देता है। अभी तो मैंने देखा जितने भी नशे की वस्तु होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है, कुछ ना कुछ लिखा होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे होता है। लेकिन उसके बावजूद भी पड़ीको ऐसे पहला एम करे पची फाड़े। ओहो, आपको यूपी बिहार से होगा तो पंढरपुरी लेके आएंगे, लाएंगे, वहां रखेंगे, चूना लगाएंगे, खींचेंगे और ऐसे कर। हाँ, हवे काम करवा मजा आवे। अब पंडित जी होंगे तो पहले से ही मुंह भर के होंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम। तो ये सब चीज के लिए हमको दिया है क्या? हाँ, इंद्रिया जो है भगवान की सेवा के लिए,
भगवान भी विचार करता होगा कौन सा ये लोग सेवा करना चालू कर दिया है। मैंने तो कोई भी हिस्ट्री में सेवा नहीं लिखा था, नया सेवा ऑटोमेटिक प्रकट हो गया लग रहा है। इसीलिए हमारे मन को कंट्रोल में रखना है, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, कृष्ण की सेवा करना है, तो ये सब चीज से हमको दूर रहना चाहिए। जिससे हमको लगता है कि हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है, वो सब चीज को हमको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी वस्तु हो। भक्ति प्रभु जी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, और बहुत लंबे समय के बाद मिला, एक बार मिला है। कृपया करके उसको सीरियसली करें, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। बाकी अगर ये सब चीज में पड़ेंगे तो ये सही नहीं है। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय का उपयोग जो है भगवान की सेवा में कीजिए, अपने मन को पवित्र करने में लगाइए, अपवित्र मत रखिए। कभी कभी मैंने देखा है, कभी कभी ऐसे भक्त भी होते हैं, कभी कभी ऐसे व्यक्ति होते हैं, हर समय शक ही करेगा, हर समय शक ही करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, थोड़ा सा किसी से बात तो कर लेंगे ना, तो बोल देगा कि अरे प्रभु जी बोले थे उस युद्ध से बात नहीं करेंगे, तो वही उनके साथ में बात कर रहा है। कभी कभी सिस्टर से बात कर लेंगे तो कुछ और ही सोचने लगता है। ये सब मेंटलिटी जो है ना, भक्ति में आने के बाद बहुत गलत चीज है, और ये होता है, ये यूथ में होता ही ये सब चीज। इसीलिए मैं ये चीज को बता रहा हूं, ये यूथ क्लास है, डिवोटी क्लास नहीं है, इसीलिए ये होता है। गलत मेंटालिटी, बैठ जाएंगे कभी कहीं पर तो किसी से बात करेंगे तो सोचेगा अरे प्रभु जी ने तो कहीं हाले से लागे से मैंने कहा आप दिवस तुम अनो प्रभु જોઈએ। ये सब क्या है कि हमारा जब बोलता है ना, हमारा जब मन ही गंदा होता है तो विचार अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा, वो भी वैसे ही आएगा, वो भी वैसे ही आएगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में हमको गुण देखना चाहिए, अवगुण नहीं देखना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए अच्छे से कृष्ण भक्ति साधना कीजिए। मनुष्य जीवन मिला है तो मैं आज कितना सारा श्लोक लेने वाला था, पर पहला नंबर श्लोक में ही 6 बज गया। ठीक है, आप लोग इतने बड़े बड़े श्रोता है कि पता ही नहीं चलता श्लोक दूसरा लेना चाहिए कि नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रकार का प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तीर्थ प्रभु आप लोग माइक लाना क्यों बंद कर दिए? अच्छा उसका बोल रहे हैं। अमन प्रभु बता दें। अरे वो जो वृंदावन के अंदर 12 वन है उसके बारे में। 12 वन है ना वृंदावन के अंदर में, वृंदावन है, बेल वन है, बहुत सारा है जो मुझे भी नहीं पता है। 12 प्रकार के वन है, उसका वर्णन किया गया है, समझ रहे हैं। 12 प्रकार के वन है, उसके बारे में वहां पर बताया जाता है। हरि बोल। ठीक है, यस रो चालू होगा। तो प्रभु जी का प्रश्न है कर्म क्या है और अच्छे कर्म किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए प्रभु, ऐसा कर्म की डेफिनेशन किया जाए, देखा जाए तो हम जो इस भौतिक संसार के अंदर में सुबह से लेकर के रात तक जो भी कार्य करते हैं वो हमारा कर्म है। खाना पीना, सोना, पैसा कमाना, घूमना फिरना, किसी से बात करना, जो कुछ भी कार्य करते हैं वो हमारा कर्म है। और अच्छा कर्म अगर आपको करना है तो उसके प्रकार बताए जाते हैं ना, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 प्रकार है, कर्म, अकर्म और विकर्म। पर आपको अच्छा कर्म करना है तो वो आता है अकर्म में। उसके अंदर में क्या है कि अच्छा कर्म हम तब कर सकते हैं जब हम जो भी कार्य करते हैं वो कृष्ण के लिए करते हैं। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, मैं बार बार इसका एक्सप्लेन करता हूं कि अगर कोई कार्य अगर हम कृष्ण के लिए करते हैं ना तो व्यक्ति गलत कार्य करना छोड़ ही देगा, छोड़ ही देगा वो।
है कि नहीं। तो जो कार्य कृष्ण के लिए करते हैं उसे अच्छा कर्म कहा जाता है। तो अगर आपको अच्छा कर्म करना है तो जो भी आप कार्य कर रहे हो उस कार्य को कृष्ण के साथ कनेक्ट कीजिए, कृष्ण के साथ उस कार्य को कनेक्ट कीजिए कि सुबह जल्दी उठ रहे हो तो भगवान आपके लिए उठ रहा हो ताकि हम आपका साधना कर सके, भक्ति कर सके, स्टडी करें तो अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊंगा तो प्रचार कर सकता हूं, है कि नहीं। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो उसको हमको कृष्ण के साथ कनेक्ट करना चाहिए, तो हमारा अच्छा कार्य होता है, अच्छा कर्म होता है वो, है कि नहीं। उसके अंदर में गलत कार्य इंक्लूड होगा ही नहीं, है कि नहीं। मैं बोला था कोई बीड़ी सिगरेट पिएगा तो वो नहीं बोल सकता कृष्ण मैं आपके लिए, ऑटोमेटिक अच्छा कार्य होगा। ठीक है ब्रो। कृष्ण के लिए किया गया यज्ञ अर्थात अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदत्र कर्म कौन्तेय मुक्त संग प्रमर्जित। कहा गया है कि कृष्ण के लिए संसार के अंदर में जो भी जीव है ना उन सबको जो भी कर्म करता है वो सब कर्म जो है भगवान के लिए ही करना चाहिए। लेकिन वो अलग बात है कि हम अपने लिए करते हैं, रात को 2 बजे सोना और सुबह सुबह नहीं दोपहर को 12 बजे उठना। ठीक है। हरे कृष्णा।